हेलो गाइस। मैं आपको एक राजा के बारे में समझाऊंगा। अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे और आगे शेयर भी करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। राजा का दाढ़ी हिलाना, साइंस ऑफ द सोल रिसर्च सेंटर। अच्छे से समझना। एक बार की बात है, एक समझदार राजा जो भेष बदलकर रात को अपने राज्य में घूमता था ताकि उसे अपनी प्रजा की हालत का पता चल सके। एक बार उसे 5 लोगों का एक गिरोह मिला जो संभल से बदमाश नजर आ रहे थे। आप कौन हैं दोस्त? अगर सच कहे तो हम चोरों का गिरोह है, मतलब भंडार है चोरों का। यह तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि मैं भी चोर हूँ। जब चोरों ने यह सुना तो खुश हो गए। आओ हमारे गिरोह में शामिल हो जाओ। हम आज रात चोरी की योजना बना रहे हैं और अपना सरदार चुनने वाले हैं। लेकिन पहले हर एक को अपने खास हुनर के बारे में बताना होगा। भाइयों, अब आप सब अपना सबसे अच्छा हुनर बताएं। मैं रस्सी की सीढ़ी बनाने में माहिर हूँ और कहीं भी पहली कोशिश में ही सीढ़ी बना सकता हूँ। एक बार जब मैं सीढ़ी बना लेता हूँ तो मेरे सैकड़ों साथी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा खास हुनर है कि मैं जल्द ही शोर किए बिना सेंध लगाकर दीवार तोड़ देता हूँ। मेरा हुनर बड़ा ही विरला और फ़ायदेमंद है। खजाना जहाँ भी छुपा होता है मैं उसे सूंघ सकता हूँ और आपको वहाँ तक ले जा सकता हूँ। मैं जानवरों की भाषा समझ सकता हूँ और इसका फ़ायदा तो आप सोच भी नहीं सकते। मेरा खास हुनर है कि अगर मैं किसी से एक बार मिला हूँ, चाहे धूप अंधेरे ही क्यों ना मिला हूँ, मैं उसे हमेशा पहचान लेता हूँ। जब चोर ये बातें कर रहे थे तब राजा सोच रहा था कि उसे अपना कौन सा हुनर बताना चाहिए। वे सारे राजा की तरफ मुड़े। मेरा हुनर ऐसा है जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। वे उषाकर्ता पूर्व राजा को देखते हुए इंतज़ार करने लगे। अपनी दाढ़ी को थोड़ा सा हिलाकर ही मैं बड़े से बड़े चोर को फांसी के फंदे से बचा सकता हूँ। सारे चोर ऐसा हुनर यह हुनर सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा को अपना सरदार बनाने का फैसला किया। थोड़ी सी चर्चा के बाद उन्होंने राजा का महल लूटने का फैसला किया। राजा को मजबूर होकर उनके साथ जाना पड़ा। जब वे राजा के महल की तरफ बढ़ रहे थे तब वहाँ एक कुत्ता भौंकने लगा। सारे शोर उस चोर की तरफ मुड़े जो जानवरों की बोली समझता था। भाई बताओ, यह कुत्ता क्या कह रहा है? बड़ी हैरानी की बात है। कुत्ता कह रहा है कि हम में से एक राजा है। यह सुनकर सारे चोर जोर से हंसने लगे। राजा भी उनकी हंसी में शामिल हो गया। वे जल्दी ही महल पहुंच गए और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने पहले रस्सी की सीढ़ी बनाई, फिर सारे चोर भारी दीवार फांदकर महल के अंदर आ गए। तीसरे चोर ने सूंघते हुए राजा के पीछे या छिपे खजाने का पता लगाया और अपने साथियों को सीधे उस ओर ले गया। फिर उन्होंने खजाने को गठरी में बांधा और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से महल के बाहर चले गए। महल के बाहर पहुंचने पर उन्होंने चोरी का माल बराबर बांट लिया और जल्दी से अपने अपने घरों की ओर चले गए।
सुबह होने पर राजा ने अपने सिपाहियों को 5 चोरों को गिरफ्तार करने और फांसी पर चढ़ाने के लिए भेजा। जब चोरों को सूली की तरफ ले जाया जा रहा था, तब 5वें चोर ने राजा को पहचान लिया। वह आगे बढ़ा और ऊंची आवाज़ में बोला, हे राजन, दिन की रोशनी में मैंने आपको पहचान लिया है। आप कल रात हमारे गिरोह के साथ थे। हे दयालु राजा, हम पर दया कीजिए। कृपया करके आप अपनी दाढ़ी हिलाइए और हमारे सारहीन जीवन को बचा लीजिए। हम सब गंभीरता से वायदा करते हैं कि हम कभी चोरी नहीं करेंगे, बल्कि हम सब आपके सेवक बनकर सारी जिंदगी आपकी सेवा करेंगे। राजा ने उन दुखी और निकम्मे लोगों पर दया की और अपना सिर हिलाया। दया मेहर की उस अनूठी घड़ी में राजा ने अपनी दाढ़ी हिला दी। उनकी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ तुरंत खोल दी गई। आनंद से भरे 5 आदमी राजा के सेवक बन गए। इसी तरह मालिक अपने प्यारे संत महात्माओं को संसार में भेजता है, ताकि चोर, बदमाश और अन्य सभी जो इस दुनिया के भव सागर में डूब रहे हैं, सही रास्ते पर आ जाए। जीवों के उद्धार के लिए संतों को तरह तरह के तरीके अपनाने पड़ते हैं। राजा का दाढ़ी का हिलाना आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो जब भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू टू।